घर वाले आने देते हैं आपको आसानी से? वही तैयार करके बेचते हैं, कहते हैं जाओ स्वाब मिलता है। स्कूल में मेरी टीचर सब एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोगों को खाना खिलाते हैं। वो कुर्सियों पे लोग बैठते हैं आके, उनको पानी भी वहीं दिया जाता है, खाना भी वहीं दिया जाता है। ये पैसे नहीं लेते, डोनेशन नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ही सारा काम हम चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला से बिजनेस करें, क्योंकि जो अल्लाह ताला का बिजनेस करेगा आपको पता है उसमें नुकसान हो ही नहीं सकता। कोई घाटे वाला सौदा हमने किए नहीं है, हमने बड़ा अच्छा सौदा किया अल्लाह ताला के साथ, और अल्लाह ताला इसका अजर हमें देने वाला है। ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੀਂਦਰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। मैं कहना छੱਡ ਗੱਲ ਤੇ ਐਡਾ ਲੁਤਫ ਹੁੰਦਾ है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली जफर। गुजरात में अलीपुर रोड पर एक फ्री फूड पॉइंट मैंने देखा। बात खास ये थी कि वहां पर कुछ बच्चे काम कर रहे थे। मैंने सोचा शायद चाइल्ड लेबर हो रही है और फ्री फूड पॉइंट ये चल क्या रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ बड़े लोगों ने 7 बच्चों को काम पर लगाया और वो बच्चे यूनिफॉर्म तक पहने हुए थे। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा था ये चल क्या रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये फ्री फूड पॉइंट है, यहाँ पर हम लोगों को फ्री खाना खिलाते हैं, लेकिन इन बच्चों को हम घर से साथ लेकर आते हैं और इनकी तरबियत करते हैं कि आप इस उम्र से ही लोगों को खाना खिलाने की आदत डालें, बड़ों का एहतराम करें, छोटों से शफकत से पेश आएं। इसके अलावा ये बड़े और ये छोटे सब मिलकर लोगों का ख्याल रखते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। यहाँ पर दिन में कितने लोगों को खाना खिलाया जाता है, क्या क्या मेन्यू में होता है, इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट के असल हीरो हैं कौन। आपको यहाँ पे आते हुए कितनी देर हो गई है बेटा? मैं 2 साल हो गए हैं और रोज आता हूँ यहाँ पर, खाना खिलाता हूँ, अच्छा भी लगता है। घर वाले आने देते हैं आपको आसानी से? वही तैयार करके बेचते हैं, कहते हैं जाओ स्वाब मिलता है और जाया करो, नेकी का काम है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप और कब से आ रहे हो यहाँ? मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ और 3 साल से। स्कूल जाते हैं, सबको पता है कि आप वहाँ पे लंगर पे खाना खिलाते हैं? जी, स्कूल में मेरी टीचर सब एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोगों को खाना खिलाते हैं, और सारे बच्चों को भी बताते हैं। बच्चे भी मुझे बताते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। हमारे बड़े भी हमें सिखाते हैं कि लोगों को खाना खिलाओ और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, और इसके अलावा हम इसमें सवाब भी मिलते हैं और हमें बहुत खुशी भी होती है। नवीद शाह साहब, मुझे ये बताइएगा पहले नंबर पर, तो ये कावश है किस बंदे की? ये कावज है सैयद तनवीर संशा, वो अमेरिका में होते हैं, तो उर्फ उनका नाम मिट्टू शाह है। मैं और वो इकट्ठे रहे हैं, पहले हांगकांग में इकट्ठे रहे हैं, फिर हम अमेरिका में इकट्ठे रहे हैं। उन्हीं का ये आइडिया था कि उन्होंने कहा था कि हमने अपने लिए बहुत कुछ किया, बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए ना अब हमें आखिरत के लिए कुछ करना चाहिए। आपके सामने ये सब कुछ चल रहा है आपके सामने, आप देखो। ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੀਂਦਰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਗੱਲ ਤੇ ਐਡਾ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਐਡੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਵੀ ਜਾਵੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲकुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ही सारा काम ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ। राशन लिया के दे दे, पैसे नहीं ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ, ना ही लाने ने। ये बड़ी बड़ी खुली खुली दुकानों में यहाँ पर आप बिजनेस कर सकते थे, कारोबार कर सकते थे, आपने यहाँ पे लंगर खाना बना लिया, ये क्यों? हमने सारी ज़िंदगी बिजनेस किया है। हम चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला से बिजनेस करें, क्योंकि जो अल्लाह ताला का बिजनेस करेगा आपको पता है उसमें नुकसान हो ही नहीं सकता। कोई घाटे वाला सौदा हमने किए नहीं है, हमने बड़ा अच्छा सौदा किया अल्लाह ताला के साथ, और अल्लाह ताला इसका अजर हमें देने वाला है। तो ये कितना कितना रेंट है इन दुकान? इनका रेंट है 30 हज़ार। 30 हज़ार, 60,000 तो सिर्फ रेंट हो। हाँ, खाली रेंट हो गया। हमने रमज़ान में 8 लाख रुपए का बिरयानी खिलाई है 30 दिन की। हमने 1,20,000 के लोगों को समोसे खिलाए हैं। 35,000 की हमने खजूरें खिलाई हैं। 35,000 की खजूरें इतनी महंगी? हाँ जी, सबसे महंगी जो मबरूम खजूर है ना वो हमने, क्योंकि हमने शाह साहब ने कहा कि यहाँ कोई घटिया चीज नहीं इस्तेमाल करनी, सबसे अच्छी हमें वो चीजें घर भी नहीं इस्तेमाल करते जो इधर इस्तेमाल करते हैं। आप खुद देख लें, खाने की क्वालिटी देख लें, बंदा खाता है। ये दवा अमेरिका से हमारे मेहमान हैं जो डोनर हैं वो भी आए हैं, उनके बुजुर्ग बैठे थे उधर, उन्होंने थोड़े चावल खाए, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत मजेदार चस वाले चावल हैं, क्योंकि हमने वो यखनी निकाल के हम बीफ का कभी गोश्त होता है, कभी मुर्गे का, क्योंकि हम गोश्त हम चेंज करते रहते हैं कि अच्छे हर तो हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा टेस्ट दे। अल्लाह की रज़ा के लिए हम काम कर रहे हैं, आखिरत हमारी बेहतर हो रही है, किसी गरीब आदमी की दुआ हमें लगेगी, ज़िंदगी में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। हम तो इस नज़रिए से अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं। सुबह से लेके 3 बजे तक हमारा काम होता है, हम जो है ना खाना बनाना, इंतज़ाम करना, उसके बाद बर्तन वगैरह धुलवाना, सफाई करना, ये वो करके 3 बजे हमारी 3:30 छुट्टी हो जाती है। लंगर खानों पे खास तौर पर ये होता है कि लोग दरियाँ बिछाते हैं और उनके ऊपर बैठा के लोगों को खाना खिलाते हैं, वो भी इज्जत से खिलाने का एक तरीका है। लेकिन आप यहाँ पर कुर्सियाँ लगाए हुए हैं, वो कुर्सियों पे लोग बैठते हैं आके, उनको पानी भी वहीं दिया जाता है, खाना भी वहीं दिया जाता है। ये असल में ये बात है कि हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ गरीब लोग आए, हम ये चाहते हैं सब ये दूसरे वो लोग जो अपने नीचे बैठ के अपनी हक समझते हैं उनको इज्जत से खाना खिलाएं,
वो सामने लिखा है हम बुजुर्गों की और मजदूरों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, उनका ज़्यादा हक बनता है। उसके बाद आपने दूसरी वो शाम में देखा होगा उधर बच्चे बैठते हैं, वो बच्चों के लिए हमने दही डाली है क्योंकि वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, उनको हम जितना वो खा सकते हैं हम उनको रिझा के खाना खिलाते हैं। आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे खिदमत करते हुए लोग? तकरीबन 3 साल के लगभग हो चला, यानी कि 2-3 महीने घट ने। जब ये आइडिया आया था, आपको जब पता चला, तो आपने इस तरह इसमें शमूलियत क्यों ली? ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ, ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਦਿਨ भी हो जाएंगे। कितने लोग यहाँ पर से खाना खा के जाते हैं और ये कितने से लेकर कितने बजे तक ये ओपन रहता है लंगर? हाँ, दोपहर 1 बजे ओपन होता है, हार्डली 30 मिनट तक रहता है। कोई एक देग होती है, 400-500 रोटी होती है, कभी चावलों की 2 देगें होती हैं। 150-200 बंदा तकरीबन रोजाना रोज खाना खा के जाता है। खाने का जो मेन्यू है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? जी, खाने के मेन्यू में ये डेली जो है चेंज होता है। एक दिन जो है ये राइस होते हैं और बिरयानी होती है, और फिर दाल कीमा होता है एक दिन सिर्फ दाल होता है, एक दिन गोश्त चिकन गोश्त होता है। तो इस तरह ये वीक 7 दिन में डिफरेंट जो है ये चेंज करके वो बनाते रहते हैं। फ्यूचर में क्या करने वाले हैं आप? बच्चों की ये दीनी तालीम के अंदर कुरान मजीद के हम चाहते हैं कि बच्चे आएँ कुरान मजीद सीखें, और बच्चों को इस तरह तरबियत दी जाएगी कि वो इसी उम्र में लोगों को खाना खिलाना जैसे नेकी के काम को अपने लिए खेल कूद से बेहतर समझें, तो ही आने वाली पाकिस्तान की नई नस्ल सवरेगी। आपका इनकी इस काविश के मुतालिक क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। वजाहत अली जफर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।